सो वी आर बैक विथ अनदर चैप्टर ऑफ माई हीरो अकेडमिया। और इस चैप्टर में ऐसी काफी सारी चीजें हुई जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। एंड उनमें से एक है कि जब एरी कुछ ऐसा कर देती है जिसके चलते हुए डेकू को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आइए चलते हैं इस चैप्टर की ओर। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है आइजावा, माइक एंड कुरुगारी के साथ। वो भी ये तीनों के तीनों एक छोटे से आइलैंड पे होते हैं। और जिधर हमें देखने को मिलता है माइक वो कुरुगिरी को उसके कॉलर से पकड़ा होता है एंड वो बोल रहा होता है उसको जागने के लिए, बट ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि शिराकुमो काफी टाइम पहले ही मर चुका था जब माइक एंड आइजावा हाई स्कूल स्टूडेंट थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि माइक उसकी कॉलर पकड़ के खड़ा हुआ था एंड वो उसको मुक्का मारने वाला था, बट तभी आइजावा पीछे से आता है एंड उसको रोक लेता है और वो बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो ऑलरेडी मर चुका है और वो नहीं उठेगा। तो ये बात सुन के माइक के आंखों में आंसू आने लगते हैं, बट आइजावा बोलता है कि प्लीज तुम रो मती। बट माइक उसको बोलता है कि मैं रो नहीं रहा, हो सकता है कि एक बारिश की बूंद आके मेरी आंखों पे गिर गई हो। बट आइजावा बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा हूँ कुरोगिरी से। फिर हमें देखने को मिलता है कि कुरोगिरी के बॉडी में से एक आंसू टपक के आ रहा था, बट तभी माइक एंड आइजावा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो एक नोमू है और नोमू रो नहीं सकते, उनमें कोई इमोशन होता ही नहीं है। तो हाउ उसके आंखों में से आंसू आ रहा है। तभी आइजावा को शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनका दोस्त जिंदा हो, बट अगेन उसको फिर से याद आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो लोग हाई स्कूल स्टूडेंट में थे तभी उनका दोस्त मारा जा चुका था और ये सब कुछ आइजावा की आंखों के सामने हुआ था। तभी आइजावा बोलता है कि वो लोग मैनेज कर लेते हैं कि स्पार्क जनरेट करने में और उसको मिला देते हैं डार्कनेस के साथ। वो साथ ही साथ में ये भी बोलता है कि ये कभी भी 100% ना ही व्हाइट रहेगा और न ही 100% कभी ब्लैक। तो वो बेसिकली कुरुगिरी के बारे में बता रहा होता है जब वो ऑल माइट के एक एक्सपेरिमेंटल डॉक्टर के हाथों फंस गया था। बोले तो उसकी डेड बॉडी के ऊपर टेस्ट हो रहे थे। तभी आइजावा बोलता है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए अंटिल वो लोग ग्रेजुएट नहीं हो जाते। तभी जो कुरुगिरी के जो आसपास की जो मिस्ट थी वो इंक्रीज होने लगती है एंड वो बोलता है यामाडा। और ये सुनने के बाद माइक और भी ज्यादा तेजी से रोने लगता है। तभी हमें एक कट देखने को मिलता है एंड वो सीधा जाता है सुकाउची के पास, जिधर आइजावा पूछ रहा होता है कि क्या वो फाइट कर सकता है मोनोमा के साथ। लेकिन सुकाउची मना कर देता है कि नहीं, वो फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसके सर में लग गई थी जब वो लड़ रहा था। तभी आइजावा वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं उन सभी से पूछता है कि उनमें से कौन कौन लोग हैं जो लड़ सकता है। तभी हमें एक और कट देखने को मिलता है एंड वो एक अंडरग्राउंड शेल्टर की तरफ चला जाता है, जिधर वो एक्टोप्लाज्म को बोलता है कि अब हम कुरोगिरी का पोर्टल यूज कर सकते हैं। और आइजावा साथ ही साथ में ये भी बोलता है कि उसको नहीं पता कि ये पोर्टल कब तक काम करेगा। तो मेरे हिसाब से हमें ये करना चाहिए कि कम से कम टाइम में जितने ज्यादा हीरोज हो सकते हैं उतने ज्यादा गैदर हो जाएं। तो जितने भी हीरोज रहते हैं वो सारे के सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो सिविलियंस रहते हैं जो डेकू को यूए के अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं, वो लोग अपने टी शर्ट उतारते हैं, वो आइजावा को दे देते हैं और वो बोलते हैं कि हम भले ही लड़ नहीं सकते बट हमारी टी शर्ट्स जो घायल हुए हीरोज हैं उनके घाव को भरने के लिए एटलीस्ट काम आ सकती है। तो इसका मतलब जो डेकू के अगेंस्ट थे वो भी अब डेकू के साथ हो चुके हैं एंड वो आइजावा को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि से वो लोग ये बैटल जीत पाए। और तभी पीछे से सुकाउची बोलता है कि टाकोबा की जो बैटल है वो अभी भी ओवर नहीं हुई है। तभी हमें टाकोबा की तरफ सीन कट होते हुए दिखाया जाता है एंड हमें वहाँ देखने को मिलता है कि जो गैसली है वो फाइट कर रहा होता है सैरो एंड साटो के अगेंस्ट विथ 13 अदर्स हीरो। बट सडनली पोर्टल के थ्रू एक्टोप्लाज्म, कामाकिरी और बाकी अदर्स हीरोज अब आ जाते हैं उधर ही। बट अगेन हमें एक और कट देखने को मिलता है एंड आइजावा पूछ रहा होता है कि आखिरकार कितना टाइम हो चुका है कि डेकू ने अपने हाथ खो दिए हैं। नाउ फाइनली वी आर इन द प्रेजेंट टाइमलाइन। सो डेकू आइजावा का क्वेश्चन का जवाब देते हुए बोलता है कि उसको अंदाजा नहीं है कि आखिरकार कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि वो लोग एक इमेजिनरी एंड मेंटल वर्ल्ड में थे, तो उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उसके हाथों को खोए हुए कितना टाइम हो चुका है। तभी डेकू बोलता है कि वो शिगराकी को सेंस कर सकता है ऑल फॉर वन के अंदर, बट अब वो नहीं कर पा रहा है, तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार हो क्या रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है एरी एंड आइजावा का, जिधर एरी अपना हॉर्न तोड़ के आइजावा के हाथ में थमा देती है, क्योंकि जब डेकू पिट रहा होता है शिगराकी के अगेंस्ट तो एरी काफी तेजी से दौड़ती है डेकू की तरफ, बट आइजावा उसको रोक लेता है। अगेन इट्स अ फ्लैशबैक। तो बेसिकली अब जब
एरी डेकू के पास नहीं जा सकती, उसकी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो उसको हील कर पाए, तो वो अपना हॉर्न तोड़ के आइजावा के हाथ में दे देती है ताकि से आइजावा वहां पे पहुंचे एंड वो डेकू को हील कर पाए। बट जैसे ही वो आइजावा के हाथ में थमा देती है अपना हॉर्न, तो आइजावा बोलता है कि क्या तुम श्योर हो ये सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि परमानेंटली तुम्हारी क्वर्क को डैमेज पहुंच जाए और तुम हो सकता है कि अपनी पावर लूज कर दो। तो एरी बोलती है कि भले ही कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि डेकू एंड ऑल माइट सही रहें एंड मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद करूं, बट मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट मुझे इतना करने दो। तो उससे ये पता लगता है कि भले ही एरी के पास इतनी ज्यादा पावर लेवल ना हो, वो भले ही फाइट नहीं कर पाए, बट स्टिल वो इस पूरे बैटल फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, जो कि बहुत अच्छी बात। और एरी अपनी लास्ट विश भी बताती है कि वो ये चाहती है कि डेकू उसका जिरोऊ गाना सुने और साथ ही साथ में ये वॉर खत्म हो जाने के बाद वो ये भी चाहती है कि वो सब बहुत ज्यादा मजे करें। तो ये था एरी के कुछ लास्ट विशेस। तभी हमें अगेन एक कट देखने को मिलता है एंड हम लोग अगेन प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। अभी एक्टोप्लाज्म में बोलता है कि इस हॉर्न में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है कि ये 2 से 3 मिनट ले तुम्हें फुल्ली हील करने के लिए। तभी आइजावा पीछे से बोलता है कि डेकू तुम अभी नहीं मर सकते क्योंकि तुम्हें एरी का गाना सुनना है। तो ये सुनने के बाद डेकू में थोड़ी और हिम्मत आ जाती है और तभी चैप्टर एंड हो जाता है, जिधर काफी सारे हीरोज पोर्टल में से निकल के आ रहे होते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, बट फैक्ट ये है कि मिडोरिया इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है इन विलन को हराने के लिए, तो उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव करने लग गई। एंड डेकू अपने सारे हीरो दोस्त को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड स्टिल अब हो सकता है कि जो बैलेंस है वो हीरोज के साइड अब आ जाए, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर। बट लास्ट पैनल में हमें जो देखने को मिल रहा है उसमें ये दिख रहा है कि डेकू के जो हाथ है वो वापस से जुड़ रहे हैं। सो डेकू के जो हाथ हैं वो वापस आ जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आखिरकार डेकू क्वर्कलेस है कि अभी भी उसमें कुछ एनर्जी बची हुई है। बट भले ही कुछ भी सीन हो, अब जब बाकी हीरोज आ चुके हैं तो ऑफ कोर्स उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा बाकी हीरोज का। तो यही था इस चैप्टर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।